की, लेकिन एक सीट जो है जिसको लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि कैसे बीजेपी के खिलाफ और कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ और कैसे जो है बीजेपी और उसकी सहयोगी संगठनों की है उसकी उनके खिलाफ कैसे वोट जिहाद हुआ, उसको लेकर धुले जो लोकसभा सीट है उसको लेकर बड़ा स्पष्ट है। और वो धुले लोकसभा सीट पर वोट जिहाद जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। दरअसल जो धुले लोकसभा सीट है वो वोट जिहाद का एक ज्वलंत उदाहरण है, एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसको देख करके पूरे देश की आंखें खुल जानी चाहिए। दरअसल ये जो धुले लोकसभा सीट है, यहां पर एनडीए का जो उम्मीदवार था वो 4000 वोटों से हार गया, सिर्फ 4000 वोटों से। लेकिन वोट जिहाद कैसे हुआ इस बात को समझिए। ये जो धुले लोकसभा सीट है इसमें जब वोटों की गिनती चल रही थी तो 5 विधानसभा जो इलाके हैं इसमें जो एनडीए का उम्मीदवार जो बीजेपी और शिवसेना शिवसेना जो शिंदे जी की है और साथ साथ एनसीपी जो अजीत पवार की, इनका जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो 1,90,000 वोटों से लीड कर रहा था। अब आप सोचिए 1,90,000 वोटों से आप लीड कर रहे हैं अगर, तो फिर उस कैंडिडेट की हार की तो कोई संभावना ही नहीं होती, कोई गुंजाइश ही नहीं होती। कोई सोच ही नहीं सकता कि जो उम्मीदवार 1,90,000 वोटों से लीड कर रहा वो हार जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद मालेगांव सेंट्रल जो है वहां की जो है वहां के ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू होती है। और मालेगांव सेंट्रल जो है ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे मुस्लिम वोट जो है बहुतायत में है। अब मालेगांव सेंट्रल के जब वोटों की गिनती शुरू होती है तो वहां पर जो एनडीए का उम्मीदवार है उसको 1,94,000 वोटों से पिछड़ जाता है। और ये जो महाविकास अघाड़ी है जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना, ये तीनों पार्टियां थी, उनके उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोट मिल जाते हैं। सोचिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,94,000 वोट मिल जाते हैं और ये जो उम्मीदवार है एनडीए के उम्मीदवार को सिर्फ 4,000 वोटों से हरा देता है। अब इसको वोट जिहाद नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। दरअसल मालेगांव जो पूरा मुस्लिम इलाका है, मालेगांव सेंट्रल का, वहां जो पूरे मुस्लिम वोट थे उन्होंने संगठित होकर सामूहिक रूप से तय किया कि हमको बीजेपी को हराना है। और वो जो संगठित होकर इन्होंने वोट दिया उसके कारण 4,000 वोटों से एनडीए का उम्मीदवार हार गया। तो धुले के संदर्भ में धुले की बात करते हैं और फिर कह रहा हूं कि उन्होंने 14 सीटों की बात कही कि 14 सीटों पर यह वोट जिहाद हुआ है। और ये जो वोट जिहाद है इसके कारण महाराष्ट्र के जो पूरे चुनाव नतीजे हैं ना वो किस तरह से पलट गए 2019 की तुलना में और कैसे बीजेपी को और एनडीए को वहां पे चोट लगी, उसको आप इससे भी समझिए कि महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीटें हैं और 48 में से पिछली बार अगर एनडीए की बात करें जिसमें बीजेपी और शिवसेना, जब शिवसेना का बंटवारा नहीं हुआ था, एक साथ थे, तो बीजेपी और शिवसेना को 48 में से 43 लोकसभा सीटें मिली थी 2019 में। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एनडीए के हिस्से में सिर्फ जो है वो 17 सीटें आई हैं। सोचिए 43 सीटें पिछली बार थी, 17 सीटें इस बार आई और बीजेपी जो है वो सिर्फ 9 सीटों पर जीती। पिछली बार 23 सीटें बीजेपी को मिली थी लेकिन इस बार बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 9 सीटें आई। और ये वोट जिहाद जो है इसमें एक बड़ा फैक्टर रहा, किस तरह से मुस्लिम जो पूरा वोट था उन्होंने किस तरह से एक साथ होकर वोट दिया। आप ये भी सोचिए कि महाराष्ट्र में तो सबसे जो दिलचस्प कहानी है वो ये है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनकी पार्टी के लिए वोट कर दिया क्योंकि उनको बीजेपी को हराना था। मतलब सोचिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को कहा जाता था, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हिंदू हृदय सम्राट का जो बेटे हैं उनकी पार्टी को भी उन्होंने वोट दे दिया मुसलमानों ने, क्योंकि उनको बीजेपी को हराना। इससे समझ में आता है मुसलमानों के लिए दुश्मन नंबर 1 जो है वो बीजेपी है। बाला साहब ठाकरे अब चले गए तो उनके लिए अब उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लेकर वैसे भी कहा जाता है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति